माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है कि किसान बिल वापस होंगे। एक प्रोसेस है ये, अगर आप अध्यादेश लेके आते तो उसी रूट लाइन से उसे वापस लेना होता, लेकिन ये कानून बन चुका था और इसी कानून को हम वापस लेने के लिए पूरा प्रोसेस होगा। आप कैबिनेट में पास कराएंगे, कैबिनेट के बाद आप अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर वही प्रेसिडेंट के पास तमाम चीजें करते हुए वापस आना पड़ेगा आपको। तो चलिए, सरकार ने इसे वापस लेने के लिए मजमून पेश कर दिया है कैबिनेट में, जो पार्लियामेंट तक जाएगा और उसके बाद में चलिए। लेकिन किसान बिल वापस लेने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ऐलान करने के बाद कैबिनेट ने भी इसे पारित कर दिया है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि धरती पुत्र कब लौटेंगे, क्या है एजेंडा, क्या एमएसपी सरकार कर सकती है? और दूसरी जो चीजें हैं, आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई थी, वो चाहे लखनऊ में महापंचायत की हो या मुंबई में रैली करने की हो या फिर संसद को घेरने की बात हो, तमाम जो चीजें हैं उस पे किसान अभी भी यही कह रहे हैं कि हम वो सब करेंगे। सरकार पूरी तरह से हमारी मांग माने, नहीं तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए, सरकार के सामने अब क्या चाह रहा है। सरकार क्या पहले बिल जब लेकर के आई थी तब कोई एक्सरसाइज नहीं थी, और जब वापस ले रही है तब भी क्या कोई एक्सरसाइज नहीं थी? जिनके लिए आप कानून लेके आए वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और आपके वापस लेने पे भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई तो ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से दोनों में कोई समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, देविका सिवाच जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लंबे समय से, जब से किसान आंदोलन जुड़ा, समय समय पे हमारे साथ जुड़ती रही हैं। आरसी चौधरी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र मीना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भाजपा नेता हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा, कहीं कोई एक्सरसाइज में चूक है या फिर वजह क्या है कि सरकार ये भरोसा नहीं दिला पा रही? पहले तो ये भरोसा नहीं दिला पाई कि जो बिल आए हैं वो किसान हित के लिए ही आए हैं, आप ही के हित के लिए आए हैं, लेकिन जिनको उसकी आवश्यकता थी वो कंसिडर नहीं कर पा रहे थे। अब जब वापस ले रहे हैं तो भी भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई कमी रही है कहीं? गोविंद जी, 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उस विधानसभा चुनाव में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। राज्य हैं
जिसमें 314 सीटें प्रभावित करेंगे किसान। और अगर यूपी की बात कर लें 403 सीटें हैं 210 सीटों पर। और अगर बात करें पंजाब की 117 सीटें हैं, उसमें से 77 सीटें हैं। और उत्तराखंड में 70 में से 27 सीटें हैं, जो कि किसानों के वोटों से अत्यधिक प्रभावित होने वाली हैं। तो आने वाली राजनीति में निश्चित रूप से किसान बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और केंद्र सरकार को पता है कि यदि हमने इन राज्यों में अपना आधिपत्य नहीं रखा तो जो देश की राजनीति में शासन करने का द्वार खुलता है वो बंद हो जाएगा। इस चिंता के कारण ही देखिए तीनों बिल वापस लिए गए हैं। और उन्होंने ऐलान भी, आज देखिए कैबिनेट ने प्रस्ताव भी लिया है, और प्रस्ताव बिल के रूप में वापस संशोधन बिल जाएगा और फिर वापस सरकार वहां रखेगी और उसको वहां लेकर के राष्ट्रपति के माध्यम से लिया जाएगा। लेकिन एमएसपी का मामला बहुत पेचीदा बना हुआ है। एमएसपी डिक्लेयर करे, किसान जान गए हैं कि सरकार को हमारी वोटों की जरूरत है, और वोटों की जरूरत है तो हम उसको प्रोवाइड अभी ढंग से कर सकते हैं। इसलिए किसान अभी तक लौटा नहीं है। वो कह रहा है कि पार्लियामेंट में जाकर के आप चर्चा कीजिएगा, वापस लीजिएगा, एमएसपी का निर्णय करने वाले हो वो भी हमको बताइएगा, उसके बाद हम जाएंगे। उससे पहले देखिएगा कि दिसंबर में बिजली संशोधन विधेयक वापस लिया था, लेकिन अभी तक वो वापस होने की प्रक्रिया पूरी हो नहीं पाई। तो किसान अविश्वास करता है सरकार के ऊपर, अविश्वास करता है क्योंकि उसने झेला है, देखा है सारी बातें। अब क्योंकि देखिएगा जब चुनाव है आपके पास और बहुत दिन नहीं है चुनाव के, और आप बहुत जगह प्रभावित करने वाली स्थिति में हो। और ये भी बता दें कि देखिएगा पूरी अगर 12% जो जाट है, 32% मुस्लिम है, 18% दलित है और 30% ओबीसी है, तो ये सारा गेम चेंज कर सकते हैं। ये भाजपा और मोदी जी और शाह को पता है। यही कारण है कि इतने दिन तक कह रहे थे हम तो वापस नहीं करेंगे, किसानों के हित में बिल लाए। तो आखिर कौन सी मजबूरियां हो गई, आज वापस से कर रहे हो। पंजाब में फिर आप कैप्टन साहब को और अकाली दल को वापस लाने की बात कर रहे हो। तो बहुत सारी मजबूरियां हैं राजस्थान की। मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब, यूपी और उत्तराखंड जिस प्रकार से बिल से प्रभावित हुआ है और आने वाले चुनाव भी प्रभावित होगा, इस चीजों को देखते हुए देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। इसलिए शांत बैठा है किसान, मोर्चे पे संभाल के बैठा हुआ है, वो आने को तैयार नहीं है। वो केंद्र सरकार को वहीं से धमका रहा है, आप एमएसपी के हमको दे दो और ये सारी बातें कर दो। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं देविका जी के पास जाना चाहूंगा। देविका जी, सरकार ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं या फिर कहें कि देश के को संबोधित करते उस बात का अनाउंस कर रहे हैं, तो उनका अपना कोई एक, ये कहूं कि एक वजूद है, और ये भी कहा जा सकता है कि उनकी अपनी एक जुबान है जिसको हमें यकीन करना चाहिए। धरती पुत्रों को अभी तक यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और सभी जितने भी भागीदार यहाँ पे आए हुए हैं सभी को मेरी राम राम। बात विश्वास की है। विश्वास की तो किसी भी जन, जो देश का जन है उसके पास रही नहीं। किसी भी मुद्दे को उठाकर देखिए आप, किसान से पहले बहुत बातें हुई हैं, कितनी जवानें हुई हैं, कितने वादे हुए हैं, क्या किसी में सफल हुए, क्या कोई पूरा हुआ? बात अब विश्वास की तो दूर की जाने दे। और अगली बात आई थी कि इन्होंने कहा है कि बिल वापस होंगे। देखो, किसान बिल की बात तो कभी सोची नहीं थी किसान ने। किसान की जो लड़ाई थी, किसान का जो संघर्ष था, किसान की जो जरूरत थी, वो जो मांगे अभी रखी हैं, एमएसपी पे एक गारंटी कानून, जो कानून बनाने चाहिए थे, इस तरह की बातें थी। और जो वायु प्रदूषण पे जो इन्होंने एक चीज थोपी गई जो पहले कभी नहीं थी, वो थोपी गई। इस तरह की चीजें हैं जो किसान को परेशान करने वाली सरकार लेके आई थी, तो उनको वापस लिया जाए। और ये रही बात कानून वापस करने की, कानून वापस करने की तो किसानों ने अपनी खेत की बाढ़ लगाई है। ये लड़ाई तो अभी ताजा थी और किसान आगे खड़े हो गए, तो ये ताजा लड़ाई थी। इन्होंने अपनी खेत की बाढ़ लगाई, अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए एक एकता दिखाई। और एक चीज और बताना चाहूंगी, किसानी ताकत से सरकार और दूसरी सरकारें भी जो भी अपोजिशन में रही हैं अनभिज्ञ थी, लेकिन अब केंद्र सरकार पूरी तरह जी बिल्कुल केंद्र सरकार से यूनिटी से वाकिफ हो गई, देविका जी ये कहना चाह रही हैं। और आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। जी देविका जी, आप कंटिन्यू करिए, आपकी बात पूरी करिए। मैं
किसान वापस अपनी जरूरतें हैं जो उनकी जो शर्तें थी वो होनी चाहिए, जो किसान के लिए बिल बनाने चाहिए, जो कानून बनाने चाहिए वो किसान के अब भी अडिग आंदोलन। जी मैं वापस आ रहा हूँ देविका जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। आरसी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। आरसी चौधरी जी, पूरे किसान आंदोलन के दरमियान आप लोगों पे भी बहुत आरोप लगे। आपके स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है उनके लिए कहा गया कि पहले किसानों के लिए वहां कुछ करके दिखाइए, उसके बाद में आप बात करिए, और इसमें कहा कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आई। अभी क्या लगता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकते हैं, आपकी पार्टी के भी पहले रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो उसका अपना एक, ये कहूं कि एक कमिटमेंट होता है। फिर धरती पुत्र क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर सरकार नहीं समझाना चाह रही, या समझा नहीं पा रही, या विपक्ष उन्हें बरगला रहा, क्या है वजह, क्या है? देखिए योगेंद्र जी, मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को लेकर जो वक्तव्य आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेताओं के वक्तव्य आ रहे थे, उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं थे। किस प्रकार से इनने अपमानित करने का जो प्रयास, कुसंगीत प्रयास किया गया था, आज देश के प्रधानमंत्री इनको किसान मान रहे हैं। मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि देश का अन्नदाता इन्हें किसान के तौर पर नजर आने लगा। ये जो लड़ाई है, निश्चित रूप से देविका जी ने जो कही, ये अपनी आने वाली नस्ल और फसल की लड़ाई थी। इस देश के अन्नदाता ने जाति, धर्म, मजहब इन सब से ऊपर उठ के और इस लड़ाई को लड़ा। और लड़ने के बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी शहादत, पड़ोसी मुल्क हो या दूसरे देशों के साथ में, कभी युद्ध के अंदर भी इतनी शहादत नहीं हुई। चाहे कारगिल का युद्ध हो, इतनी शहादत नहीं हुई। ये देश का ऐसा आंदोलन जिसके अंदर 700 से ज्यादा इस देश के अन्नदाताओं ने शहादत दे दी। और ये शहादत देने के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी 1 साल बाद में क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, उस देश का अन्नदाता जो हम सबका पेट भरता है, संसद में उसकी चर्चा नहीं हो, संसद में उसे श्रद्धांजलि ना हो, और उसे किसान मानने से इनकार कर दिया जाए, और आज देश के प्रधानमंत्री उसको किसान करें। इसलिए श्याम जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बिजली संशोधन विधेयक बिल उन्होंने ले लिया था, लेकिन आज तक वो पूरा वापस नहीं हो पाया। आज देश का अन्नदाता किस आधार पे वो वापस लौट जाए? जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवारों का कैसा सामना कर पाए? आज उनके हाथ में क्या है? देश के एक प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे लौट जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अपने देश के अन्नदाताओं से संवाद नहीं करना चाहते हो 1 साल तक, और जो युद्ध से ज्यादा विभीषिका में शहादत दे दी जाती हो। आज देश के अन्नदाता को जो असली मुद्दा था, वो असली मुद्दे पे तो आप चर्चा कर रहे हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री द्वारा थोपा हुआ 3 काले कानून थे जो देश के प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाता पे लादे। देश का अन्नदाता जो मांग कर रहा, लेकिन एक बात चाहते वही खड़ी है। आरसी चौधरी साहब, ये तो लादे चले, इस सरकार को लग रहा होगा कि इनसे किसानों की स्थिति और मजबूत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पे भी किसान सवाल खड़ा कर रहे हैं। कितने साल में कांग्रेस को भी जो करना चाहिए था वो नहीं किया। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से सवाल खड़े करने चाहिए, और सत्तारूढ़ दल पे, और सत्ता का कोई भी सत्ता में हो तो निश्चित रूप से प्रश्न भी पूछने चाहिए। देश के अन्नदाता की बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने जब रैलियां की थी, और रैली की थी, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का बात किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे अगर एक एक पहलू पे चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं जवाब दूंगा। और देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, और उन्होंने ये कहा था कि देश के अन्नदाताओं को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। उसकी उपज है उसे संवैधानिक ढांचा अमला पहनाना चाहिए, ताकि उससे कम में उसकी फसल ना खरीदी जा सके। ये देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बदल गई। जिन्होंने ये सुझाव दिया, जिस कमेटी के चेयरमैन ये थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के अन्नदाताओं का एमएसपी की गारंटी देने का जो वादा करके और 3 काले कानून उस पर लाद दिए, और 700 किसानों की शहादत के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी, चलिए मैं आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूँ। तो देश के अन्नदाता को क्या मिला? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देश के अन्नदाता को प्रधानमंत्री जी ने दिया क्या है? मैं वापस आऊंगा आपके पास में। श्याम जी, राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनके यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए ये कहा जा रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो रही है। जब आक्रोश किसी में होता है, जो बड़ा आंदोलन चलता है, तो अपोजिशन की कोई पार्टी हो उसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करती है, और सरकार ये चाहती है, सत्ता पक्ष की जो पार्टी है वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसका फायदा कोई दूसरा उठा सके, उसको कोई नुकसान ना हो। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है अभी, वो सब किसानों के गले उतरेंगे?
देखिए योगेंद्र जी, जब गैर राजनीतिक तौर पर किसानों ने आंदोलन किया, उन्होंने अपने राजनीतिक मंच को, राजनीतिक नेताओं को अपना मंच शेयर करने नहीं दिया। अब पता नहीं कि कांग्रेस ने क्यों विजय दिवस बना दिया। अब विजय दिवस तो किसानों का था, किसानों को मनाना चाहिए था। किसानों क्या संपत्ति नहीं मिल रहा है कह रही है कि हम विजय दिवस मना रहे हैं। तो देखिए, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि किसी तरह से वो श्रेय ले कि हमारे कारण भी ये निर्णय हुआ है। तो कांग्रेस, क्योंकि आप सभी राज्यों में उनका अस्तित्व है, वजूद है, बाकी राजनीतिक दलों में अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रीय दल है, इसलिए जैसे पूरे राज्यों में उनका प्रभाव है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतने के लिए भी लड़ती है। हर पार्टी कहती है हम जीतेंगे। तो जब आपको मैं 314 सीटें अगर किसान प्रभावित करने वाले हों, तो क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी श्रेय लेना चाहेगी कि हमारे कारण से हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार भी चाहती है कि हम फिर से सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता का दरवाजा खुलता ही इन राज्यों से। 3 राज्यों है, और तीनों राज्यों में विधानसभा की सीटों के साथ साथ लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है। तो आप देखिएगा, अगर ये तरीके से किसानों को मना लेते हैं तो निश्चित। तो आपको क्या लगता है कि किसानों के फायदा नुकसान से ज्यादा सरकार अपना फायदा नुकसान देख रही है? बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर केंद्र सरकार चाहती है कि किसान हमारे पक्ष में चले जाए, तो हम आने वाले समय में यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में बहुमत से वापस आ जाएं। तो हो सकता हो कि क्योंकि देखिए, आने वाला लोकसभा चुनाव होगा तो सबसे ज्यादा 80 सीटें तो यूपी से आती हैं। बाकी पंजाब और उत्तराखंड की ले ले तो काफी सीटें होती है। 100 से अधिक सीटें अगर लोकसभा हरियाणा भी है, उसमें हरियाणा भी शामिल है जी। तो इस प्रकार से अगर इन राज्यों में अगर सत्ता में आने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, और इन राज्यों में अगर बीजेपी की स्थिति खराब हो गई विधानसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा में भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, अब किसान तय करने वाला है। एमएसपी को मामले को लेकर किसान चिंतित है। देखिएगा, भंडारण की सुविधा राजस्थान या केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस प्रकार से एमएसपी अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो खरीद के रखेंगे कहाँ, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो ये भी सही बात है। एमएसपी को लेकर मुझे लगता है कि एक लंबा टकराव रहेगा। ये करना बहुत सहज काम नहीं है। मैं देविका जी आपके पास आना चाहूंगा इस बार में। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है वर्तमान गवर्नमेंट के डिसीजन पे। क्या लगता है आपके, लेकिन कांग्रेस के जवाब से किसान संतुष्ट हो पा रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो आंदोलन में साथ दे रहे थे, हमने कभी मंच नहीं दिया, वो अपनी बात के लिए स्वतंत्र है? ये गले उतर पाएगी क्या बात? देखो, जैसा कि श्याम जी ने बताया कि राजनीतिक मंच और राजनीतिक नेता कोई भी किसान के मंच पे नहीं आया, और ये श्रेय केवल और केवल जो 1 साल से रोड पे बैठे उन किसानों को है, उन बुजुर्गों को है, उन माताओं को है, उन युवाओं को है। ये उनका संघर्ष बड़ा लंबा रहा है, एक ऐतिहासिक संघर्ष रहा। देखो, इतिहास अपने आप में राज करने का अलग होते हैं और सजा अलग होती है। ये सजा दी गई एक आजाद देश में बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों को ये सजा दी, और किसानों से ये आमजन पे शुरू हो गई थी। आमजन अब जाग चुका है, उन सभी को पता है। तो श्रेय लेने का देखो किसी पार्टी का, मैं तो ये कहूंगी कि अभी बनता भी नहीं, क्योंकि अपना स्वार्थ छोड़ के अगर किसान हित की बात करेंगे, आमजन की बात करेंगे, तो ही दूसरी सरकारों को भी या दूसरी पार्टियों के तरफ किसान आराम से देखेगा। नहीं तो धोखा खा चुका है, अब किसान इतना बड़ा धोखा खा चुका है कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पिएगा। तो इसमें कोई भी पार्टी आई, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। मैं सभी पार्टी के लिए कह रही हूँ। और बात रही बीजेपी सरकार की, बीजेपी सरकार का तो अब चाहे कितने भी प्रयास कर ले, ये कितने भी कर ले, 1 साल की जो सजा दी गई है, 700 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं। अभी की बात है, पिछले 5 दिन पहले की बात है, मेरा पंजाब से एक धर्म भाई बना था, वो भी इस काल के जाल में चला गया हमें छोड़ के। तो हमें बहुत दुख है, हम भुगत भोगी हैं, हम भोग चुके हैं। किसी के घर से ये जाने जा रही है, एक शहीद हो जाए, देश के सीमा पे एक शहीद हो जाए, पूरा देश की आंखों में आंसू होता है। ये 750 हो चुके, तो बड़ी सोचने की बात है कि ऐतिहासिक ये मेहनत करके सफल बनाया है। और इस ऐतिहासिक जो लिखा जाएगा, ये इतिहास, इसके जो पेज होंगे वो इस केंद्र सरकार के, इस राज के दौरान के, वो काले ही होंगे, वो ब्लैक होंगे, ताकि आने वाली हमारी बहुत पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी
वो इनकी बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में उनका चर्चा ही बहुत था, तो ये काले लिखे जाएंगे, पेज ही काले होंगे इनके नाम के। इनके नाम का कोई दया धर्म की कोई बात नहीं होगी, कोई कर्म की बात नहीं होगी। सिर्फ बात होगी तो तानाशाही की बात होगी और मौत के सौदागरों की बात होगी। जी राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं, बहुत विलंब से जुड़े, लेकिन आपकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा थी। अभी जो बात निकल के आ रही है, कांग्रेस का तो ये कहना है कि सरकार पे भरोसा इस वजह से नहीं किया जा सकता है कि जुमले करती है सरकार, कभी भरोसा किसान का नहीं, किसी का भी नहीं जीत पाई। ये कांग्रेस का आरोप है। किसानों का आरोप यह है कि सरकार पे भरोसा इस वजह से नहीं किया जा सकता है कि पहले आनन फानन में जब कोविड में पूरा देश प्रभावित था, आप लोग अध्यादेश लेके आए 20 जून 2020 में। उसके बाद पार्लियामेंट में बिल लेकर के राज्यसभा में ऐसे तरीके से पास करवाए बिना किसी बहस के और हंगामे के बीच। तो इनको ये संदेह है कि सरकार पे यकीन कैसे किया जाए। जी राजेंद्र जी, राजेंद्र जी के पार्ट पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि वजह क्या है, क्योंकि आरसी चौधरी जी के सवाल का जवाब उन्हीं को ही देना है, देविका जी के सवाल का भी जवाब उन्हीं को देना है। अगर वो फोन, राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं तो आप हमें फोन लाइन पे आप अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो राजेंद्र मीना जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर जैसे जुड़ेंगे उनसे हम जवाब लेंगे। श्याम जी, आपके आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। बात भरोसे की है। मैंने पहले भी कहा आपसे, जैसे श्याम जी ने कहा कि कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ तो धो रही है, लेकिन भरोसा करेंगे कैसे किसान उनका भी। योगेंद्र जी, देविका जी ने कहा कि ये निश्चित रूप से इतिहास लिखा जाएगा। इस इतिहास के अंदर जो 700 किसानों की शहादत, उनको अपनी जिंदगी गंवाने के लिए मजबूर किसने किया, ये और उनके संघर्ष में कौन साथ खड़ा था, ये लिखा जाएगा। तो कांग्रेस कहां पे होगी ये आप जानते हैं और पूरा देश जानता है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस दिन 3 कानून रिपेल किए, उस दिन उन्होंने ये कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस विजय का श्रेय नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, और इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ इस देश का अन्नदाता और किसान है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश के अन्नदाता का जो सत्याग्रही जो अन्नदाता थे वो जीते हैं और अहंकार हारा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक तरफ देश का मीडिया ये कहता है कि विपक्ष कहाँ है, देश की जनता के साथ में खड़ा होना अगर गुनाह है तो ये कांग्रेस पार्टी बार बार करेगी। इस देश के अन्नदाता की जिसकी फसल और नस्ल की वो आज देश का अन्नदाता जीता है, उसका विजय दिवस के रूप में कांग्रेस सदैव रहेगी, क्योंकि कांग्रेस इस देश के अन्नदाता। आरसी चौधरी जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। राजेंद्र मीना साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ भाई साहब। जी राजेंद्र जी, आरसी चौधरी साहब ने कहा है कि ये किसान की जीत है, इस वजह से वो विजय दिवस मना रहे हैं, और अहंकार जो है सरकार का वो टूटा है, इस वजह से देश की जीत है। ये कांग्रेस का हमला है आप पर, किसान बिल को वापस लेने और उसके बाद कैबिनेट से वापस की एक मुहर लगाने के लिए उस कवायद को लेकर के कहा जा रहा है। योगेंद्र जी, ये बिल आया जब भी लोकसभा में पास होके बिल आया था, तीनों ही बिल लोकसभा में पास हुए थे, और लोकसभा पास होने के बाद में जब किसानों ने जिस पे थोड़ी आपत्ति जताई, किसान नेताओं ने आपत्ति दर्ज की कि ये तीनों बिल ठीक नहीं है, पर ये मध्यम वर्ग के लिए तीनों ही बिल अच्छे थे, पर कोई बात नहीं। तो अगर हमारे किसान भाई नहीं चाहते, किसानों के नेता नहीं चाहते, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस बिल में 1 मिनट भी नहीं लगाया। चलो किसान अगर यही चाहते हैं तो अगर नहीं समझा पाए तो उन्होंने खुद कहा, प्रधानमंत्री ने, अगर हम नहीं समझा पाए तो हम तीनों ही बिल वापस लेने की घोषणा करते हैं, और उस पे आज कैबिनेट की मोहर भी लगी उस चीज पे। अब आप किसान नेताओं को, इनको प्रधानमंत्री ने कहा है तो उनको भरोसा करना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे कि तीनों बिल जो उन्होंने कह दिया है तो निश्चित रूप से वो बिल वापस होंगे, और कैबिनेट की मोहर भी लग जाए। आने वाले सत्र में वो बिल निश्चित रूप से वापस भी हो जाएंगे। और वो अब कुछ भी कह ले, हम इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहते कि जो प्रधानमंत्री ने सारी बात उसमें बता दी है, और विस्तार से चर्चा कैबिनेट में भी हो गई थी। कैबिनेट, कुछ लोग चाहते थे कैबिनेट के भी, भाई ये अच्छा बिल था, पर चलो जनता चाहती है, किसान चाहते हैं, हम किसानों के साथ हैं, किसानों से अलग नहीं है। अगर कोई बदलाव नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वही तो बात है देविका जी।
अभी आपने अब सुना देश कि का- जो कुछ किया गया किसानों के लिए ही किया गया। देविका सिवाच जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और किसानों के लिए मैं तो- काम कर रही हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं राजेंद्र जी आपसे। देविका जी जब पहले भी आई थी ये कह रहे बिल वापस नहीं ले रहे, तीनों बिल हैं, इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन समाप्त कर लेंगे, ये कर लेंगे। आज जब बिल वापस की बात हो गई है और जब मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है और ये आराम से ये जब पार्लियामेंट जैसे ही चलेगी, जब सत्र आएगा उसमें वापस भी हो जाएंगे। आज ये फिर उसके अलावा कुछ कहना चाह रही हैं राजेंद्र जी? राजेंद्र जी, MSP की बात करते हैं। देविका जी कुछ कहना चाह रही है। राजेंद्र जी, देविका जी कुछ कहना चाह रही है, एक बार सुनिए आप। जी सुन रहा हूँ। राजेंद्र जी देखो, बहुत सारे मुद्दे आए थे, चाहे रैलियों के माध्यम से आए, चाहे अपने प्रोग्राम के माध्यम से आए। आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को बहुत सारे वादे ऐसे ऐसे किए थे, जनता उसके पीछे आ गई, हम भी आगे। हो सकता है हमें भी बीजेपी की वोट करी होगी, सभी ने की थी कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, तो कितने वादों पे वो खरे उतरे। और विश्वास वाली बात तो अब कभी रही नहीं। आप कह रहे हैं ना बिल वापस कर दिए, एक साल में किसान को नहीं समझाना तो विफलता का एक बड़ा ये कारण रहा है। सरकार माने चाहे ना माने, अगर बात समझानी थी तो एक महीने में भी समझा सकते थे, अगर इतनी सुथरी साफ और किसान हक में थी और किसान हित में थी। तो इतना लंबा समय लेना, ये बहुत बड़ी परीक्षा किसानों की ली गई है और ये परीक्षा में पास हुए किसान, मजबूती से डटे रहे, लड़े, मरे, शहीद हुए, लेकिन किसान वापस नहीं हटा। और ये इतनी बड़ी परीक्षा दे दी कि इस पार्टी के लिए ताउम्र, मैं कहती हूँ इस पार्टी के लिए ताउम्र बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अपनी गलतियां, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी और किसानों को मजबूर कर दिया इस सिचुएशन में आने के लिए। और किसान मजबूरन वहां रोड पे पड़े रहे, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, सब कुछ तो गया, भूखा प्यासा, पता नहीं क्या क्या। मैं क्या क्या चीजें बताऊं आपको, एहसास कर सकती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं वहां जुड़ी हुई हूँ, वहां पर जाती हूँ, लंगरों में जाती हूँ, सेवा करती हूँ। उस सेवा के माध्यम से देखने को मिलता है उनके हाथों पे लेयर जमी हुई है मैल की, उनके कपड़ों पे ऐसे हो रखे हैं जैसे लेदर के होते हैं। उनके पास क्या सुविधा है? वो नहा सकते हैं ना, प्रॉपर सो सकते हैं ना, खा सकते हैं ना, काम कुछ है नहीं सिवाय चिंता करने के। बड़े बुजुर्गों का बीपी 300 से ऊपर बढ़ रहा है और जो इतनी हालत उनकी खराब, सिवाय चिंता के कुछ नहीं है। युवाओं की जिंदगी खराब हो रही है। युवा अपने काम करने लायक का समय था और युवा 1 साल से वहां पे बैठा है। वो जो महिलाएं हैं वो अपने घर के काम काज छोड़ के वहां पे बैठी है। तो क्या दिया इन्होंने देश को? क्या दिया किसान को? क्या दिया? इतनी आसानी से कह दिया कि बिल वापस कर लिए हैं। एक चुटकी में तो इन्होंने और एक चुटकी में इन्होंने बिल वापस अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने ना किसी कृषि मंत्री को अपने साथ में लिया, ना किसी और मंत्रियों को साथ में लिया, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए और सहानुभूति लूटने के लिए टीवी के सामने आके माफी मांग के और बिलों को वापस करने का ये कौन सा तरीका? ये साफ साफ दिख रहा है कि शायद ये आप जैसे लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, ये मंत्रियों को भी गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी पूरी कैबिनेट को भी गुमराह कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाया देविका जी जवाब दिलवाता हूं, देविका जी जवाब दिलवा रहा हूं। राजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जी राजेंद्र जी, मैं कहना था आपके जितने भी अपने किसान नेता हैं या आप लोगों भी, जब भी आप टीवी डिबेट में भी आए होंगे तो आपने भी यही कहा, किसान हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जो 3 कृषि के जो बिल लेके आई है, तीनों बिलों को वापस लें। और जब 3 बिलों की वापस की जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, आज कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी है, और आज भी आप इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। किसानों के हित में ही तो निर्णय लिया है भाई। किसान चाहते थे कि बिल वापस हो जाए, प्रधानमंत्री कहा किसानों से ऊपर हम नहीं है, किसानों किसानों से बड़े नहीं है हम। ये बिल भी किसानों के हित में लाए थे, पर आप लोगों के सब लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, पर हमारी नजर में तो ठीक थे। तीनों बिल मध्यम वर्ग के किसानों के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये अच्छे थे। पर कोई बात नहीं, हमारे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में, देश के हित में, किसानों के हित में, और आप लोगों ने कहा उस हिसाब से वो बिल वापस ले लिए। और अब आप कहते हो चलो एमएसपी पे भी प्रधानमंत्री ने कहा कमेटी बनाएंगे। आश्वासन नहीं, समय कम है राजेंद्र जी, देविका जी विश्वास करना पड़ेगा। अभी सत्र आने वाला, सत्र में वापस होंगे बिल। राजेंद्र जी मैं माफी चाहूंगा, शर्तों के साथ वापिस होंगे। जब जब थोपा गया और इतना नुकसान किसान का हो गया है, क्या 750 के से ज्यादा किसानों को देविका जी हमारे राजस्थान में किसानों की मैं रोकना चाहूंगा। राजेंद्र जी देविका जी
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।